गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बेटा हम सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 18 पाठ का नाम है टोपी, ये हम पढ़ेंगे। टोपी पाठ जैसा कि नाम ही है इसका टोपी, तो इसमें टोपी की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार से एक चिड़िया और एक चिड़ा, एक थी गौरैया गौरैया और एक था गौरा मतलब नर गौरा, दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ पीते, एक साथ रोते, एक साथ सोते थे। भिनसार होते ही खाते से खोते से अपने निकल पड़ते। भिनसार का मतलब होता है सुबह। सुबह के समय होते ही वो लोग क्या करते थे कि अपने प्रातःकाल, भिनसार का मतलब प्रातःकाल होते ही वो अपने खोते से मतलब घोंसले से निकल पड़ते थे। और शाम को जब झुटपुटा हो जाता था, जब अंधेरा होने लगता था हल्का हल्का, तो वो अपने घोंसले में वापस आ जाते थे। थकान मिटते सारे दिन की देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है मतलब अच्छा लगता है उन पर कपड़ा, खाक फबता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहनने के बाद तो आदमी और खूबसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। लटजीरा एक पौधा होता है जो कपड़ों में चिपक जाता है, खेतों में पाया जाता है। गौरैया बोल पड़ी, कपड़े पहनने के बाद आदमी की खूबसूरती ढक तो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, मेरी तो सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने, अगर तू कपड़े पहन लेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं पहनते, गौरैया ने कहा। क्यों पहनते? मौसम की मार से बचने के लिए। जैसे मनुष्य ठंडी में ठंडी के कपड़े, गर्मी में गर्मी के और बरसात में बरसात के कपड़े पहनता है। आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता है। यह निरा पोंगापन है, मतलब पोंगापन का मतलब होता है पागलपन है, ये एक तरीके का। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने और काम के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है, जैसा हम सर्दी में करते हैं। अपन तो कहता है कि हम तो कैसे नंगे ही अच्छे लगते हैं, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया ने कहा, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, और कभी कभी तो क्या होता है, जरा सी अगर चूक हो जाए तो आदमी की टोपी नीची हो जाती है, उसकी इज्जत कम हो जाती है। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की, जबकि गौरैया जिद और धुन की पक्की थी। उसने क्या कहा कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अब एक दिन क्या होता है, दोनों जो हैं गौरैया और गौरा दोनों जो बाहर गए हैं, और वो घूरा जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, गोबर डाला जाता है, वहाँ क्या कर रहे हैं, चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं। तभी उसे एक रुई का फाहा मिल जाता है, और फाहा को लेके वो नाचने कूदने लगती, बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे टोपी बनाने के लिए कोई चीज़ मिल गई है। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही बावरा और था एक, गौरा बोला। रास्ते चलते चलते अचानक उसे एक चाबुक मिल गया था, जो किसी घुड़सवार का गिर गया था। अब जब उसे चाबुक मिल गया तो बड़े बड़े सपने देखने लगा, और क्या कहने लगा कि उसे 3 चीज़ें और चाहिए थी। क्या वो रास्ते से मिलती? जैसे 3 चीज़ें और थी, घोड़ा, लगाम और जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। अब काम धंधा छोड़कर वो बावरा ताउम्र यही रटता रहा। बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम, जिन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफ़र बहुत लंबा है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास गई, जो रुई ढूंढता था उससे मनुहार करने लगी। तो धुनिया ने क्या कहा कि मैं तो सिर्फ राजा की रुई ढूंढता हूँ और किसी की नहीं। तो बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुराना तार हो चुकी मरजई पड़ी हुई थी। मरजई मतलब उसका कपड़ा था जो ठंड में पहना जाता है, जैसे शॉल आदि।
अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। तो उसने क्या कहा, धुनिया से कहा कि आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। अब धुनिया जो था उसे बड़ा अच्छा लगा कि 16 आने में 8 आने मजूरी तो उसे मिल गई। उसने फटाफट घर घर करके उसकी ताती बज उठी और उसने रुई धुन दी। वो रुई लेकर के कोरी के पास गई और कहने लगी, भैया इससे सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी थी, वजन पर धज्जी धज्जी हो चुकी एक धुस्सा डाल रखा था। बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं, मुझे राजा जी के लिए अचकन बनाना है। अचकन मतलब जो जामा वो पहनते ऊपर से नीचे तक का चोंगा। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गवरैया अचरज से बोली, तो किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आँख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, फट मेरे बरथा बैठा जाए तुरंत, इसी में उसका काम भी होता है। मुकरो मत भैया, मैं आपको माकूल मुआवजा दूँगी, आधा आप ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। तो कोरी तैयार हो गया और उसने क्या किया कि बढ़िया उसका लच्छेदार सूट काट दिया। अब कामगारों के सहयोग से गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। दोनों एक बुनकर के पास गए, इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत पे कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अग बग होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरैया ने हाथ जोड़कर बोला, हम सेत मेत का काम नहीं करते। बुनकर ने देखा कि उसने क्या कहा कि आधा तुम ले लो, आधा हम ले लेंगे, तो इसलिए वो कामगार जो था तैयार हो गया। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली। कपड़ा लिए वो दर्जी के पास गई, बोली, दर्जी भैया टोपी सिल तो खिसकते हो कि नहीं? दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा किया, 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलना है। अब जो था वो परेशान हो गई, बोली, आधा तुम ले लो, आधा में। दर्जी बोला कि ये सौदा तो कम नहीं है। उसने बढ़िया फुंदनेदार 5 फुंदने लगा करके सुंदर सी टोपी सिल दी। अब गवरैया जो थी टोपी पहनकर इधर उधर फुदकने लगी, देखो मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली, वाकई तो रानी लग रही। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही मन में नए नए हुलस ने जोर मारा, क्यों न एक मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा ले लिया जाए। ऐसा सोचकर चिड़िया क्या करी, राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन नंगे सिर था, टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था। गवरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरैया से टकरा गई। सिर पर फुनने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथ से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, उसने पहन ली। अब गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू किया, क्या राजा की टोपी में एक भी फुंदना नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। अब राजा और भी घबरा गया। क्षमा करें महाराज, राजा ने क्या कहा, इस फदबुद्धि गर्दन मसल दो इसकी और परखने इसके पखने नोच लो, पंखों को नोच लो, सिपाहियों देर न करो, इसे पकड़ लो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने कहा, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप ये यहाँ से चली जाएगी। राजा ने सिपाही से बोला, अब ऐसा नहीं होगा, इसकी टोपी छीन लो, उसे पैरों से ठोकर मार दो। एक सिपाही ने गुलेल मारी और राजा और चिड़िया की टोपी नीचे गिर गई। दूसरे सिपाही ने उसे उठा लिया। अब क्या था, इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में राजा ने देखा कि किसने बनाई है। अब एक एक करके सारे कारीगरों को बुलाया जाने लगा। पहले किसे बुलाया गया, जिसने कोट टोपी सिली थी, दर्जी ने। उसने कहा कि इतना अच्छा कपड़ा मैंने आज तक नहीं देखा, कपड़ा भी बहुत उम्दा था। अब इसके बाद जो था कोरी को बुलाया गया, कोरी के बाद कामगार को बुलाया गया और ऐसे करके लाइन लग गई। हाँपते पीटते दुनिया हाजिर हुआ, क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था, तुम चारों ने मिलकर एक गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया?
आपके लिए भी किया सरकार, दुनिया ने ज़मीन पर लेट कर कहा आगे भी आपके लिए करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं की, अभय दान दे, जो बोलूँ सरकार। दुनिया बोला चलो दिया। राजा बोले बताओ महाराज, इस घबरैया ने जो भी काम कराया उसमें हमें आधी हिस्सेदारी दी। देख ले राजा, आँख में उंगली डालकर देख ले, तेरे लिए पूरे पूरे मोल चुकाए, बेकार नहीं है। घबरैया फिर चिल्लाने लगी, राजा तो कंगाल, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब राजा और भी घबरा गया। राजा तो वाकई अकबका गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, दूसरे टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की पुलती खोल। इस पाकी को कैसे पता चल गया कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता है। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजीने का बोझ खजाने संभाले भी तो कैसे, इतने अधिक खर्चे थे। तमाम लोग निकल आए। यह अनोखा तमाशा देखने मंत्री ने होले से कहा, मुंह फट तो राजा को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा गया, झट से बोला इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कह न माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी। घबरैया ने फिर से टोपी पहन ली, उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फटके मुंह लगे, कौन, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। देखा आपने चिड़िया की टोपी के कारनामे। इस पाठ के वर्ड मीनिंग आप लोग लिख करके भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।